हम लोग आज से इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोग बेसिक से एक बार एडवांस तक पढ़ेंगे। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये केवल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। यानी हिंदी मीडियम के मतलब जो लोग हमारे जैसे सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, या उन लोग कभी भी प्राइवेट में नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए है। हम लोग क्या होता है कि हम लोग तो जो गरीब आदमी होता है, हम लोग जैसा आदमी जो होता है, उसको तो उतना है नहीं कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। तो हम लोग का ऐसा ही इंग्लिश जो होता है वो कमजोर होता है। तो हम इस वीडियो में इस तरह हम पढ़ाएंगे ताकि आपको हर चीजें समझ में आए, ठीक है। मैंने ए टू जेड आपको इंग्लिश समझ में आए कि आखिर इंग्लिश क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? अल्फाबेट का चीज, अल्फाबेट अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अल्फाबेट यानी अल्फाबेट का मतलब होता है जो अक्षरों का समूह होता है ना, यानी ए सेट लेटर, यानी अक्षरों का जो समूह होता है, अक्षरों का समूह। अक्षरों का समूह कहने का मतलब क्या हो सकता है? जैसे एबीसीडी का जो ए से लेकर जेड तक होता है ना, एबीसीडी, तो वो जो अक्षरों का समूह होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी अक्षरों का जो समूह होता है, यानी सेट ऑफ लेटर इज नोन नोन एज अल्फाबेट। यानी जो अक्षरों का जो समूह होता है, उसको हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोल सकते हैं? अल्फाबेट। और अक्षरों का जो समूह होता है, मतलब जो लेटर, जैसे यहाँ ए बी सी ऐसा ऐसे करके जेड तक लिख लिखे, छोटका फिर छोटका एबीसीडी लिखेंगे, ए बी सी, ऐसा ही कहाँ तक? तो जेड तक लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो अक्षरों का जो समूह होता है, एक हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। और जो अल्फाबेट होता है, ये दो दो तरह का से लिखा जाता है। अभी आप लोग देखें कि एक तरह यहाँ लिखते, एक तरह यह हुआ, दूसरा तरीका यह हुआ, यानी दो तरह से लिखते हैं हम लोग अल्फाबेट को। कितने तरह से लिखते हैं? दो तरह के। कितने तरह से लिखते हैं? दो तरह के। एबीसीडी का जो 26 होता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं, चाहे लेटर भी बोल सकते हैं। और जो एबीसीडी होता है ना, यानी जो अल्फाबेट होता है, उसको दो तरीके से लिखा जाता है। कितने तरह से? दो तरह से लिखा जाता है। दो तरह करने का मतलब, एक तरह होता है कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। एक होता है स्मॉल। कैपिटल लेटर बोल सकते हैं, एक होता है स्मॉल लेटर। क्या होता है? स्मॉल लेटर। क्या होता है? स्मॉल लेटर। यानी इसको दो तरीका से लिखा जाता है। यानी जो अल्फाबेट होता है उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक खाली कैपिटल सॉरी, यहाँ कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर से, ठीक है। और कैपिटल लेटर कहने का मतलब जो बड़का अक्षर होता है एबीसीडी का, स्मॉल लेटर कहने का मतलब यह हुआ कि जो छोटा वाला लेटर होता है, जो छोटा वाला लेटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर के नाम से, स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल लेटर बोलते हैं। तो स्मॉल लेटर कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए, कैपिटल लेटर के पहले मतलब बताइए, देख समझिए। कैपिटल लेटर का मतलब होता है जो एबीसीडी का जो बारका अक्षर होता है, एबीसीडी का जो बारका अक्षर होगा वो कैपिटल कहेंगे। और स्मॉल लेटर किसको बोलेंगे? स्मॉल लेटर, स्मॉल उसको बोलेंगे जो एबीसीडी का जो छोटका अक्षर होता है ना, एबीसीडी का जो छोटका अक्षर होता है उसको स्मॉल लेटर बोलते हैं। और बारका और छोटका एबीसीडी को मिला के हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं भाई? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। और अल्फाबेट को दो तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से स्मॉल। मतलब जो बारका एबीसीडी होता है उसको कैपिटल बोलते हैं, जो छोटका होता है उसको हम लोग स्मॉल के नाम से जानते हैं, स्मॉल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ समझना है, देखिए, ये दोनों, दो कैपिटल और स्मॉल होता है, इसका उच्चारण सेम होता है। जो उसका उच्चारण होता है वो क्या होता है? सेम होता है। उच्चारण सेम होने का मतलब यह हुआ कि हम लोग इसको ए कहेंगे ना, तो इसको भी ए ही कहेंगे, ठीक है। तो उच्चारण, तो एक बात हम लोग नोट में यह डाल सकते हैं ना, नोट में डाल सकते हैं कि कैपिटल का चीज, कैपिटल तथा कैपिटल तथा स्मॉल लेटर, कैपिटल तथा स्मॉल लेटर का उच्चारण उच्चारण कैपिटल लेटर का उच्चारण
समान होता है, समान होता है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ ना, कैपिटल लेटर में अगर इसको ए बोलते हैं तो इसको भी ए ही बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे तो इसको बी ही बोलना, कि करेगा बी तो करेगा सी थोड़े बोल देंगे हम लोग, ऐसा तो बात है नहीं। तो इस नोट में एक बार बात क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कैपिटल तथा स्मॉल लेटर का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है भाई, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। दूसरा बात ये नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल तथा स्मॉल लेटर का कैपिटल तथा स्मॉल लेटर का जो आकृति होती है, आकृति भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न होती है। और देखिए भिन्न का मतलब अलग अलग होता है। देखिए तो कैपिटल लेटर का अलग आकृति है कि नहीं, ये 12 है, ये छोटा है, और स्मॉल लेटर का छोटा है। तो हम लोग दूसरा नोट में लिख सकते हैं कैपिटल तथा स्मॉल लेटर का जो आकृति होता है वो सेम नहीं होता है, मतलब अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। देखिए हम लोग तो पहले का बात है कि हम लोग तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े नहीं है लोग, हम लोग हिंदी मीडियम से है लोग, ठीक है। और हिंदी मीडियम के जितने भी लोग होता है, जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम के है, उस सबका अंग्रेजी क्या होता है, स्ट्रांग, बल्कि नहीं स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, मतलब कमजोर होता है। और हम लोग चाह कर भी अंग्रेजी को उतना इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का शुरू से अंग्रेजी, हम लोग तो पढ़े नहीं है अंग्रेजी शुरू से, तो इसलिए हम उसको कितना भी चाहकर उतना इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे जितना कि शुरू से जो लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, जो अभी तक पढ़ रहा है, तो उसका थोड़ा स्ट्रांग होता है क्या चीज, तो इंग्लिश होता है। हम लोग जब हम पढ़ रहे थे उस समय देख रहे थे कि अगर कोई लड़का, या अभी भी देखते हैं कि कोई बैग बैग टांग के लेकर जाता है पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में, तो लगता है कि बाप रे बहुत ज्यादा पढ़ रहा होगा, ऐसे लगता है हम लोगों को। तो बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन हम लोगों के पास उतना तो पैसा है नहीं कि ताकि हम लोग वहाँ पढ़ सके। तो आप कोई, वो लोग भी पढ़ता होगा तो इसी तरह, ठीक है। लेकिन आपको हम हिंदी में कुछ और तरीका से बता रहे थे आपकी, ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको मिटा दिया जाए, एक बार देख लीजिए। अगर इसका बात हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाकर हम अब वर्ड के बारे में बताते हैं आपको। वर्ड, देखिए वर्ड के बारे में हम आपको बताते हैं। वर्ड क्या चीज, उसको बोलते हैं वर्ड। वर्ड को हम लोग शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड को शब्द बोलते हैं। तो देखिए शब्द क्या होता है, क्या चीज, तो लेटर की सहायता से हम लोग शब्द लिखते हैं। लेटर की सहायता से, लेटर की सहायता से क्या लिखते हैं, वर्ड बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। लेटर की सहायता से क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं, यानी और वर्ड का बनाते हैं तथा इसका कोई न कोई अर्थ होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको लेटर की सहायता से हम लोग तो वर्ड बना देते हैं, लेकिन वर्ड जब बनाते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, वर्ड जो हम लोग वर्ड बनाते हैं ना, तो वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए, मीन्स अर्थ होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकला तो इसका मतलब वो वर्ड नहीं बन पाएगा। क्या होगा, वर्ड नहीं बन पाएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो जैसे ये पहले यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ए बी सी ऐसे ही करते करते जेड तक होता है ना, यानी इसको हम लोग लेटर बोलते हैं। लेटर बोलो तो अल्फाबेट, इसको लेटर बोलते हैं या अल्फाबेट बोलते हैं, लेटर या अल्फाबेट, ठीक है। अब इसी में से हम लोग जैसे सी ले लिए, ए टी, ये एबीसीडी का अक्षर है, तो सी ए टी, कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ निकला ना, अर्थ निकला बिल्ली। तो इसको हम लोग पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा सी ए टी एक वर्ड के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको वर्ड बोलेंगे, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकला है। जैसे हम यहाँ लिखे
ACT ये क्या होता है, सॉरी इसका तो हो जाएगा, जैसे हम यहाँ लिखे ATC कची ATC, तो इसका तो अभी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, मतलब जिसका अगर आपस में लेटर को मिलाएंगे और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, आपस में उसको मिलाएंगे अगर उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ड हो गया। लेकिन इसका तो ये वर्ड नहीं ना है, वर्ड ही नहीं होगा। ये वर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। हम लोग डिफिनेशन बना के लेटर की सहायता से वर्ड बनाते हैं, तथा वर्ड का कोई ना कोई क्या होता है, अर्थ होता है। अगर वर्ड अर्थ नहीं है तो इसका मतलब वो वर्ड नहीं है। अब यहाँ समझना है आपको, एक एक लेटर बनाने के लिए आपको नोट में लिखिए, नोट में कि एक वर्ड बनाने के लिए, एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक वॉवेल्स तथा एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ड बनाने के लिए एक कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है और एक वॉवेल्स का होना जरूरी है। क्या चीज, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और एक वॉवेल्स होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल्स क्या होता है, तो अभी इसके बाद पढ़ाएंगे। वॉवेल्स होता है ए ई आई ओ तथा यू को वॉवेल्स कहते हैं। ए ई आई ओ तथा यू को छोड़कर बाकी जो बचता है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। देखिए, जो अगर कोई भी दुनिया का कोई भी अगर वर्ड आपको बनाना है तो उसमें कम से कम दो गो चीज होना चाहिए, एगो वॉवेल्स होना चाहिए, एगो कॉन्सोनेंट। लेकिन एक अपवाद के आप लोग बोलेंगे कि जैसे सर जी आप बताइए कि आई आई तो एक ही गो है, एगो है ना आई, तो आई का अर्थ होता है मैं, तो क्या ये वर्ड नहीं है? तो सच में ये वर्ड है, ये क्या है, वर्ड है। लेकिन अगर ये वर्ड है तो इसको हम लोग अपवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये अपवाद है। अपवाद में जैसे आई, आई का मतलब होता है मैं, ये सब अपवाद है क्योंकि एक ही को लेटर है। लेकिन हम तो यहाँ लिखा है कि कम से कम दो गो लेटर होना चाहिए तब ना जाकर वर्ड बन पाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ लिखे ओ का मतलब होता है ओ, ए का मतलब हम लोग एक समझते हैं ना, तो ये सब अपवाद की बातें हैं। ये सब क्या है, अपवाद की बात है। एक दो अक्षर, एक दो लेटर ऐसा मिलेगा जिसका अर्थ निकलता है, लेकिन क्या करेंगे, वो तो अपवाद ना है, वो क्या है, वो अपवाद है। लेकिन अगर हकीकत में आपको, रियलिटी में अगर आपको वर्ड बनाना है तो उसके लिए कम से कम एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत कोई यहाँ तक नहीं है? फिर समझिए वर्ड क्या होता है, तो लेटर की सहायता से वर्ड बनाता था, इसका कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर उसका अर्थ होगा, और लेटर कहाँ से बनाते हैं, वर्ड कहाँ से बनाते हैं, तो लेटर की सहायता से। इसी में से कैट लिखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। अगर अर्थ निकल रहा है तो इसका मतलब वर्ड हुआ, अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं हुआ। ये भी बताया है कि वर्ड बनाने के लिए आपको दो चीज होना जरूरी है, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है, जैसे आई का मतलब हम लोग मैं कहते हैं, ओ का मतलब एक मतलब होता है एक, तो ये सब अपवाद की बात है। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं वॉवेल्स तथा कॉन्सोनेंट की। क्या बात करेंगे? वॉवेल्स, वॉवेल्स तथा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। देखिए, वॉवेल्स को हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। इसको क्या कहते हैं, तो व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। देखो वॉवेल्स, देखिए वॉवेल्स क्या होता है, हम लोग आखिर वॉवेल्स किसको बोलते हैं? तो वॉवेल्स का मतलब होता है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ को वॉवेल्स कहा गया है, वॉवेल्स कहा गया
है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए ई आई ओ यू होता है ना, तो उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में वॉवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं। अगर हम लोग कहें, हम बोले कि वॉवल्स कय गो होता है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वॉवल्स कय गो होता है? 5। वॉवल्स कय गो होता है? 5 गो होता है। वॉवल्स कय गो होता है? 5 गो। तो ये सब आपको चीजें याद रखना, एकदम ये बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम आपको कुछ नहीं आता है, फिर आप यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए कॉन्सोनेंट की बात करें हम लोग, कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट को हम लोग ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो लेटर्स बच जाए, समझ में आ रहा है आपको? यानी हम लोग की ए ई आई ओ तथा यू को छोड़कर जो बच जाएगा ना, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर ए बी सी डी पूरा लेटर कय गो होता है? पूरा लेटर सब लोग जानता है कि 26 को होता है, और 26 को में से हम लोग -5 को कर देंगे तो क्या कय गो बचेगा? 21 गो बचेगा। मतलब बोल सकते हैं कि 21 गो क्या होता है? तो कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? 21 गो कॉन्सोनेंट होता है। तो हम पूछेंगे कि वॉवल्स की संख्या 5 गो होता है, कॉन्सोनेंट की संख्या कई गो होता है? 21। क्योंकि हम लोग ए ई आई ओ यू तथा यू को छोड़कर बाकी जो लेटर बचेगा उसको हम लोग कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। अगर ये आपको समझ में अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके बाद हम वीडियो अगले लाएंगे। इस आज के लिए इतना ही रहेगा।